नमस्कार, डेली का समाचार में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं के धागे जोड़ते हैं और देखते हैं कि उनका असर हम पर कैसे पड़ता है। चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर छिड़ी एक जंग का सीधा असर हमारी जेब पर, हमारी रसोई पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसे अब 35 दिन हो चुके हैं और इसकी जो गूंज है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब इस पूरे खेल में दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हो गई हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी लीडरशिप अपनी अंदरूनी परेशानियों से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने कह सकते हैं मौके का फायदा उठाते हुए भारत को तेल और गैस की सप्लाई बढ़ाने का ऑफर दे दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ऑफर एक मौका है या फिर कोई नया जाल। इस ग्लोबल शतरंज के खेल में अब एक एक करके डोमिनोज गिरने लगे हैं और इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है। जैसे कि पाकिस्तान को ही ले लीजिए। इस जंग ने वहां की अर्थव्यवस्था को लगभग तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? ईंधन की आसमान छूती कीमतों से। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 458 रुपए। ये पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत है। इससे वहां की आम जनता पर कितना जबरदस्त बोझ पड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ एक फैसले से पेट्रोल की कीमतों में 43% की बढ़ोतरी हुई और डीजल के दाम तो 55% से भी ज्यादा बढ़ गए। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारे देश में ऐसा हो जाए तो आम आदमी की जिंदगी का क्या होगा? ठीक है, ये तो हुई पड़ोसी देश की बात, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ रहा है और हमें फिक्र करने की कितनी जरूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये संकट सरहदें पार करके कैसे सीधे हमारे देश के उद्योगों और यहाँ काम करने वाले लोगों तक पहुँच गया है। देखिए, असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कुछ प्राइवेट फ्यूल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल 7 रुपए तो डीजल 25 रुपए तक महंगा हो गया है। काम बंद होने की वजह से 2000 से ज्यादा मजदूरों को बिहार लौटना पड़ा है। मध्य प्रदेश में 6500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में तो 20,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। जो काम कर भी रहे हैं उनकी सैलरी कट रही है, शिफ्ट्स कम हो रही हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों की कहानियां हैं। तो हो ये रहा है कि इस लड़ाई की वजह से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा चैनल है वो बिगड़ गया है और यही सीधी वजह है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। पर सवाल वही है, ये सिलसिला आखिर रुकेगा कहाँ? इंडस्ट्री और नौकरियों की बात तो हो गई, लेकिन इस पूरी उथल पुथल के बीच एक और बड़ी चिंता घर घर में दस्तक दे रही है और वो है हमारी रसोई गैस को लेकर। इन बढ़ती चिंताओं को देखते हुए इंडियन ऑयल कंपनी ने एक बयान जारी करके सबको भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और वो हर दिन 2.8 मिलियन सिलेंडर डिलीवर कर रहे हैं। और यहीं पे हमें वो पूरी चेन रिएक्शन साफ साफ दिखती है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक दूर देश में शुरू हुआ युद्ध, उससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े, जिसका असर हमारी इंडस्ट्री पर पड़ा, नौकरियां गईं और अब चिंता घर के चूल्हे तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी बड़ी घटना अकेले नहीं होती। उसका असर लहरों की तरह फैलता है और हम तक पहुंच ही जाता है, चाहे हम कहीं भी हों। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिनका असर आप अपनी जिंदगी पर सबसे ज्यादा महसूस करते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषण के लिए डेली का समाचार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।